जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित ऐसा एकादशी का व्रत इस घोर कलयुग के समय अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए बेहद खास महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार की देवशयनी एकादशी कब है? इस देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और महात्म्य क्या है? इस दिन कौन व्रत कर सकता है और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करें, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म के सबसे पवित्र व्रतों में से एक देवशयनी एकादशी का व्रत माना गया है। यह एकादशी आध्यात्मिक महत्वपूर्ण होती है। इस तिथि पर भक्तगण भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्तगण इस कठिन व्रत का पालन करते हैं उन्हें श्री हरि विष्णु का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इसी दिन से चतुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। हिंदू धर्म में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 17 जुलाई 2024 यानी कि बुधवार के दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। देवशयनी एकादशी करने से मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और हर कार्य में सफलता मिलती है। एकादशी की तिथि हर महीने में 2 बार आती है। एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी मनाई जाती है। इस तरह से पूरे साल की मिलाकर 24 एकादशी की तिथियां होती है। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग नाम एवं महत्व होता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत के प्रभाव से लोगों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पवित्र भाव से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भूखे व्यक्ति को अन्न और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और यह व्रत करने से सर्व पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की तिथि प्रारंभ मुहूर्त 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:33 पर शुरू होती है और इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होता है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 यानी कि बुधवार के दिन मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा 17 जुलाई बुधवार के दिन करना है। देवशयनी एकादशी पर स्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग की भी बन रहा है। इन दोनों योग का निर्माण सुबह 5:34 से लेकर 18 जुलाई
को सुबह 3:13 तक रहेगा। इस दौरान आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। पुराणों की कथा अनुसार हर माह की एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और अपने पाप कर्म से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए बेहद खास है। एकादशी का व्रत कुंवारी कन्या, सुहागिन स्त्री, पुरुष कोई भी रख सकता है। इससे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। इस एकादशी व्रत करने से हमारे जीव का कल्याण होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ गमन होता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पवित्र मन से भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने गाय के घी से दीपक जलाकर सच्चे मन से निराहार व्रत करने का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत फूलों की माला, दीप, रोली, चंदन, तुलसी पत्र, अक्षत और फूल आदि अर्पित करके उनकी पूरे विधि विधान से पूजा करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा में तुलसी पत्र को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का द्वारा अर्पण करना चाहिए। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और उनकी आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रतधारी को दिन में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत का पालना 18 जुलाई गुरुवार के दिन सुबह 5:17 से सुबह 7:56 के बीच में किया जा सकता है। यह व्रत करने से जीव का कल्याण एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। उसके बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है और देव उठनी एकादशी के बाद शुभ कार्य और विवाह संपन्न होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।